हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी अच्छी चल रही होगी इस समय पर। बिकॉज कोरोना टाइम में वैसे भी फ्री है, इतना काफ़ी समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए। तो अगर 4-5 घंटे डेली पढ़ेंगे तब भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर हम जो PDF फाइल्स होती हैं इस पर अपलोड कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जैसे यूनिट 9 की बहुत सारी PDF फाइल्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके यहाँ पर। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं हमें इस पर, ईमेल आईडी पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके यहाँ से जितने भी वीडियो हैं यूनिट 9 के सभी देख सकते हैं यहाँ पर। यूनिट 5 से या कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है जो यूनिट 8 उससे देख सकते हैं, या फिर जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं 2018-2019 के प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। लेट स्टार्ट। So now we will understand that is obsessive compulsive disorder. Basically ये OCD क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म OCD हुआ। तो इसका बेसिकली ये क्या है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम बात करें OCD की, तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, क्योंकि लगभग 2 से लेकर 3% लोगों में इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है, इस प्रकार का डिसऑर्डर पाया जाता है। OCD के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इस वजह से उसका जो सही से ट्रीटमेंट लोग करा नहीं पाते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं वो होता क्या है OCD। तो OCD के अगर हम वर्ड्स पे गौर करें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे, तो आप इसके वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है। ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है, ऑब्सेशन होता क्या है बेसिकली। जैसे कोई भी चीज़, कोई विचार या कोई थॉट या कोई चित्र, कोई फिगर आपके मन में आ रहा है, कोई मेमोरी है जो आपके मन में बार बार आ रही है, और उससे आपके मन में बहुत सारा घबराहट हो रही है, घबराहट पैदा होती है। इवन आप जानते भी हैं कि ये जो थॉट हैं बेबुनियाद हैं, मतलब फॉल्स थॉट हैं, फॉल्स ये विचार हैं या फिगर है। उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट आप उसको रोक नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। तो ये कई प्रकार के बेसिकली विचार होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक गंदगी के विचार आना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी है, हाथ गंदे हैं या शरीर गंदा है। तो तो क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, हाथ साफ करता है, हाथ हाथ साफ जाके साफ करेगा या शरीर साफ करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई पेशेंट को लगता है कि दरवाज़ा लगाने के बाद लगता है कि उसको थोड़ी देर में कि यार दरवाज़ा बंद नहीं हुआ सही से, या लॉक सही से नहीं लगा, या जैसे कि किचन में गैस खुली रह गई। तो इस प्रकार के जो थॉट होते हैं, या रिलीजन के बारे में, या यहाँ तक कि भगवान के बारे में कुछ गलत सोचना, इस प्रकार के जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं, इनके आने से क्या होता है, पेशेंट उनको रोकने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, उसको हम बोलते हैं कंपल्सिव। कि मतलब उसको रोकने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, उसको बोलते हैं कंपल्सन। कंपल्सन जैसे कि क्या करेगा कंपल्सन में, हमने एग्जांपल लिया था कि कोई पेशेंट को गंदगी से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, जैसे कि उसको लगता है गंदा है, कुछ हाथ गंदे हैं या शरीर गंदा है, तो क्या करेगा, हाथ धोएगा और उसको बेटर फील होगा थोड़ी देर के लिए। बट कुछ समय बाद उसको फिर दोबारा ऐसा लगेगा कि उसके हाथ गंदे हैं। तो इससे क्या होगा, ये प्रकार की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसको बार बार हाथ गंदे लगेंगे, हाथ धोएगा, फिर वो उसको इसी प्रकार की एक्टिविटी लगेगी। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या होता है कि ऐसी चीज़ों से दूर जाने लगता है। जैसे कहीं गंदगी है या कहीं रूम में गंदगी है, तो उसको सोचेगा वहाँ से वहाँ जाएगा नहीं। बट इससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर और भी ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों के बारे में ख्याल आने लगते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बेसिकली इस प्रकार की प्रॉब्लम से इग्नोर कर देते हैं, बट जो पेशेंट होगा OCD का, वो इसको इग्नोर नहीं कर पाता है। इसी वजह से उसके अंदर एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की हमने। वही यहाँ पर आप लिखा है, यहाँ पर आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। OCD इज द स्टिंगिंग एंड द ऑफन डिसेबलिंग सिंड्रोम्स। इसमें दो, जैसे कि ऑब्सेशन, इंट्रूसिव, इनअप्रोप्रिएट या डिस्टर्बिंग आइडिया आना, थॉट आना, इमेज क्रिएट होना। समटाइम दिस थॉट कैम ओनली वंस इन अ व्हाइल, कभी कभी आते हैं बट कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, एनोइंग करने लगते हैं, कॉन्स्टेंटली आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। कंपल्सन में आप जैसे कि किसी चीज़ को रिपीट करना, कोई बिहेवियर को या कोई काम को, जैसे कि बार बार हाथ धोना। तो इंडिविजुअल पुट थॉट्स टू एक्शंस एज पर द रूल्स, बार बार उसको करता है। एंड OCD हाइड देयर प्रॉब्लम्स टू अवॉइड एम्बरसमेंट। तो इसी वजह से ये कोशिश करता है, एम्बरसमेंट होती है उसको उसको छुपाने के लिए। एंड तो इसके दोनों के बारे में समझ लिया हमने, और इसकी जो बेसिक टर्म थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको अंडरस्टैंड कर ही लिया है। तो अभी हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब सिम्टम्स के बारे में। जैसे बता ही दिया सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ऑब्सेशन में आपका इनअप्रोप्रिएट थॉट आना, आइडिया विचार आना, और कंपल्सिव में आपके बताए हैं कि रिपीट, किसी भी सेम बिहेवियर को बार बार रिपीट करना। जैसे कि
रिलीजन के बारे में गलत ख्याल आना, सेक्सुअल थॉट आना, अग्रेसिव थॉट्स, सोमेटिक या सिमिट्री या फिर कंटेमिनेशन, मतलब गंदगी को देखकर बहुत ज़्यादा कंपल्सिविटी कैटेगरी की बात करते हैं। उसको कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि गलत है, उसको बार बार, जैसे कि चेयर रखी हुई है 4-5, आपको लगेगा कि ये सही से नहीं है, आप उनको रीअरेंज करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, काउंट करेंगे। कोई भी रिचुअल कर रहे हैं आप, बार बार करेंगे, आपको लगा गलत हो गया है। क्लीनिंग करना, होर्डिंग करना, कलेक्टिंग करना, इस प्रकार के ऑब्सेशन होते हैं। यही आपकी लिस्ट में आप देखेंगे तो सेम यहाँ पर कंटेमिनेशन, गंदगी से, सोमेटिक ऑब्सेशन, बॉडी से, या फिर कंसर्न विद दी बैलेंस और एग्जैक्टनेस, आपको लगना कोई चीज़ गलत है या बैलेंस नहीं है, उसको एग्जैक्ट तरीके से दोबारा लगाना। बरी दैट टास्क हैज़ डन विच प्रॉपरली, आपको लगेगा कुछ आपने जो कर दिया है, कोई टास्क किया है वो गलत है, इवन वो जबकि पता है आपको कि ये सही है। एंड फियर ऑफ थिंकिंग ईविल, गलत चीज़ों के बारे में सोचना, ईविल सिन, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट सर्टेन साउंड्स, ऐसा लगना कुछ विचारों के बारे में, कुछ थॉट्स या कुछ वर्ड्स के बारे में, नंबर के बारे में बार बार सोचते रहना। एंड द कॉन्स्टेंट नीड ऑफ द रीअश्योरेंस, बार बार इस चीज़ का मतलब रीअश्योर करने के लिए ये नीड होती है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, इसका किसी से पूछना है, खुद दोबारा करने की कोशिश करना। फियर ऑफ हार्मिंग अ फैमिली मेम्बर ऑफ द फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर कमेंट जरूर किया करिए, और इसका जो फीडबैक है कि आपको वीडियो कैसा लगा, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आप कुछ को कोई नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करिए। जो भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं काइंडली, इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू।